आपने जो ये बताया कि जिस तरह से सती के जो अलग अलग टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पे गिरे और वहां से शक्ति पीठ वो बन भी गया, लेकिन हमने देखा है कि 9 नवरात्रि पर अलग अलग माताओं की पूजा होती है और उनका अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये अलग अलग स्वरूप क्या है, किस वजह से बने हैं, उसको आप समझाइए। बिल्कुल, सती जब चली जाती है ना, जब वो सती का जब पुनर्जन्म होता है तो वो शैलपुत्री के रूप में आती है। शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री के रूप में। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि स्त्रियों की जो स्थिति है ना, कि वो कैसे छोटी होती हैं और कैसे इवॉल्व होती हैं अपने पूरे जीवन में, है ना। तो एक व्यवहारिक जगत में तो ये कहानी है कि पहले पुत्री के रूप में आती है, उनकी आइडेंटिटी अपने पिता से जुड़ी होती है, शैलपुत्री होती है। फिर वो आगे जाते हैं तो ब्रह्मचारिणी का रूप लेती है। तो ब्रह्मचारिणी का रूप क्या है? ब्रह्मचारिणी का रूप है कि जब जो पार्वती है वो शिव से शादी करने के पहले ब्रह्मचारिणी है ना, मतलब उसमें जो क्या बोलते हैं, उनकी इच्छा में, उनकी तपस्या में जो साधना करती है ना, और जो ब्रह्मचर्य रखती है उसको ब्रह्मचारिणी कहा गया है ना। फिर आप आगे जाती हैं तो देखते हैं कि चंद्रघंटा तीसरा रूप। तो चंद्रघंटा क्या है? चंद्रघंटा है कि जब वो उनसे शादी हो जाती है, अच्छा, तो वो अपने माथे पे अर्धचंद्र जो है उसको धारण करती है। लेकिन चंद्र जो है एक्चुअली मन है, फिर वो मन को नियंत्रित करती है। चंद्रघंटा में शादी तो हो जाती है, उनका जो मन अनियंत्रित था वो नियंत्रित हो जाता है चंद्रघंटा में। अच्छा। उसके बाद कुष्मांडा जो है वो एक ऐसा रूप है माँ पार्वती का जो जिसका संबंध सूर्य से है, कि जब सब जगह अंधकार था तो कैसे सूर्य को जो अपनी जो ऊर्जा है उसको कैसे वो दे रही थी, है ना। तो आप ये देखें कि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। तो एक चंद्र मन है और सूर्य जो आत्मा है। तो जैसे आप मन को एकाग्र करती हैं तो जो आत्म तत्व होता है आपके अंदर वो सुदृढ़ हो जाता है। अच्छा, है ना। और जब हम आगे जाते हैं तो कुष्मांडा के बाद आती है स्कंद माता। स्कंद माता मतलब पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। तो जो स्कंद है कार्तिकेय का नाम है स्कंद। अच्छा, हाँ। तो स्कंद माता मतलब कि वो जो शादी के बाद जब वो मन और आत्मा दोनों को वो कंट्रोल कर लेती है तब वो उनमें रचना धर्मिता आती है, सृजनशील होती है और माता के रूप में एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद फिर और आगे जाती है कहानी उसमें, तो उसमें आते हैं कात्यायनी। कात्यायनी एक क्रोध स्वरूपा है, वो मतलब एनर्जी का, क्रोध जो है एनर्जी का सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड रूप होता है क्रोध, है ना। तो कात्यायनी एक क्रोधित स्वरूप है माता का, और महिषासुर का वध करने के लिए वो प्रकट होती है। महिषासुर क्या है? पाशविक वृत्तियां। जीवन में जितनी भी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, जितने भी पाशविक वृत्तियां हैं, उसका दमन करने के लिए माता तो बन गई, लेकिन जीवन आगे जाएगा कैसे? तो उसके अंदर जो पाशविकता है जीवन के अंदर, प्राणी के अंदर, उसका नाश करती है महिषासुर के रूप में। जो उनका जो 7वां रूप है कालरात्रि रूप, वो और भयंकर है। कालरात्रि जो है वो तंत्र की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, और शुम ऋषुम जो है वो राक्षस है। जैसे पहले उन्होंने पाशविक वृत्तियों का नाश किया, ऐसे जो राक्षसी वृत्तियां हैं जीवन की, जो डायलेक्ट्स हैं, उसमें एक राक्षस नहीं, उसमें 2 है ना। तो एक यस बोलेगा, एक नो बोलेगा, है ना। तो ये जो डायलेक्ट्स है मन का, है ना, उसका नाश करती है वो। उसके बाद महागौरी के रूप में जब सारे अंधकार को जीत लेती है, सारी वृत्तियों का नाश कर देती है, तो महागौरी प्रकाश रूप में वो अवतरित होती है। और जब आगे जाती है तो सिद्धिदात्री बनती है। वो एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि जो कुछ भी बोलेंगी वो सबका कल्याण हो।